Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, a particle of mass m1 experience a perfectly elastic collision with a stationary particle of mass m2. What fraction of kinetic energy does the strike particle lose if the collision is head-on one? तो देखिए क्या है, a particle of mass m1 experience a perfectly elastic collision with a stationary particle of m2. ठीक है, तो मान लो जो m1 है, ये हमारे पास एक मास m1 है। ठीक है, वो हमारा u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। स्टार्टिंग जो वेलोसिटी है इसकी u1 है। ठीक है, और जो सेकंड पार्टिकल है, ठीक है, m2 मास है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी u2 है, जो कि जीरो है। ठीक है, अब ये हमारा बिफोर कोलिजन हो गया, बिफोर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन देखिए, आफ्टर कोलिजन मास m1, मान लो ये m1 है। ठीक है, एंड ये दोनों एक दूसरे के स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, m1 एंड m2। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी जो है वो v1 हो जाती है, इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। ठीक है, दोनों कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। अब देखिए रेस्ट पे तो सेट करेगा तो दोनों की वेलोसिटी होगी v1 एंड ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, हेड ऑन वन की बात कर रहे हैं तो हेड ऑन कोलिजन है, तो यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम एंड। ठीक है, फर्स्ट हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। सेकंड हम जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो कंजर्व मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, साथ में एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये दोनों लॉ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। तो इनिशियल में देखिए m1 मास था। ठीक है, m1 मास है, इसकी वेलोसिटी u1 है, प्लस m2 मास है, इसकी वेलोसिटी जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसकी वेलोसिटी u2 जीरो है, नीचे वेलोसिटी। अब देखिए m1 मास है वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, प्लस m2 मास जो है वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था। इक्वेशन वन इसको हम बोल देंगे। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे तो हाफ m1, ठीक है, u1 स्क्वायर, प्लस जो रेस्ट पर पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या होगा? हाफ m1, अब ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था? v1, सो v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो इक्वेशन उसको बोलते हैं, इक्वेशन वन से v2 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस, इसको मिडल लेके आ जाएंगे, हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2। अब v2 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? देखिए अगर मैं इसको सोल्व करूंगा v2 के लिए तो ये आ जाएगी हमारी m1। ठीक है, m1 दोनों से कॉमन आ जाएगा, u1 माइनस वी1 डिवाइड बाई m2। ठीक है, ये हमारे पास v2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो v2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, सो m1 डिवाइड बाई m2 u1 माइनस वी1। ठीक है, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए अगर मैं ऐसे बात करूँ हाफ, तो हाफ हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें को इसको सोल्व करना है। तो देखिए m1 यहाँ से हम कॉमन लेंगे, सो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड। ठीक है, इसको भी हम सोल्व कर लेंगे, सो m1 स्क्वायर डिवाइड बाई m2 स्क्वायर u1 माइनस v1। ठीक है, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल होकर m2 बचेगा डिवाइड में। तो फाइनल जो इक्वेशन बची वो हम लिख लेते हैं m1। देखिए यहाँ पे क्या है, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए m1 से m1 स्क्वायर बचेगा। ठीक है, m1 स्क्वायर डिवाइड बाई m2, नीचे बचेगा मल्टीप्लाइड, क्योंकि m2 से m2 कैंसिल हो गया था, u1 माइनस v1 का होल स्क्वायर। और ये m1 से m1 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 माइनस u2, सॉरी v1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड, ऊपर हमारा m1 बच गया। अगर हम यहाँ से रेशियो फाइंड करें v1 एंड u1 का, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा? m1 डिवाइड बाई m2 माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस m1 डिवाइड बाई m2। ठीक है, अगर हम इसमें v1 डिवाइड बाई u1 का रेशियो फाइंड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमारे को क्या फाइंड करना था? हमारे को फ्रैक्शन एनर्जी फाइंड करनी थी। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? वन माइनस, ठीक है, v1 डिवाइड बाई u1। ठीक है, ये v है। ठीक है, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इस तरीके से हम इसका फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वन माइनस, देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये m1 माइनस m2 हो जाएगा डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अगर हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो गया, तो इसको सोल्व करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा? 4m1
m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।